गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। 8 का फर्स्ट 7 क्वेश्चन हो चुके 8.2 के। एलिमेंट बुक से एक्सरसाइज है ये और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। और सारी एक्सरसाइज बेस्ड है जनरल टर्म के ऊपर TR+1 NCR x रेस टू a रेस टू द n माइनस r एंड b रेस टू द r। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बेस के बेसिक में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समराइज करके दे दिया था। आप वीडियो वॉच कर सकते हो। बेसिक बिफोर एक्सरसाइज 8.2 पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया मैंने उसमें। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि डज दिस बाइनोमियल कंटेन x की 9 और नोट, यानी कि इसमें x की 9 है या नहीं। तो मैंने लेट कर लिया, लेट TR+1 be the term which contains x raised to the 9। लेट करना आपने लिखना है यहाँ पर। तो अब TR+1 टर्म निकालते हैं। NCR a जो कि क्या है 2x स्क्वायर रेज टू द n माइनस r यानी कि 20 माइनस r। b जो कि क्या है -1/x रेज टू द r। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई का मीनिंग है कि x की सिंगल टर्म बढ़ाएंगे इसमें। तो 20CR एज इट इज 2 रेज टू द 20 माइनस r एज इट इज। और x ये जो पावर है 2 के ऊपर अलग लगा दी मैंने, x स्क्वायर के ऊपर अलग लगा देता हूँ। x स्क्वायर रेज टू द 20 माइनस r और -1 की पावर r अलग से लगा दिए और x के ऊपर पावर r अलग से लग जाएगी। अब सारा कांस्टेंट तो आगे रख लेंगे बच्चों। TR+1 एज इट इज 20CR 2 रेज टू द 20 माइनस r एंड -1 रेज टू द r। ये सारा कोफिशिएंट है। x के ऊपर पावर है यहाँ पर 40 माइनस 2r, 40 माइनस 2r पावर है x के ऊपर। देखो 2 से मल्टीप्लाई होकर और ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो तो हो जाएगी टोटल 40 माइनस 3r। अब लिखेंगे दिस टर्म कंटेन x की 9 इफ एंड ओनली दिस इज इक्वल टू 9। क्योंकि मैंने पूरी टर्म में x की एक सिंगल टर्म बना ली और उसके ऊपर ये पावर है। जब तक इसकी वैल्यू 9 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, तो इसमें x की 9 कैसे हो सकता है। तो 40 माइनस 3r को रखेंगे हम 9 के इक्वल। 3r राइट में चला जाएगा, 40 माइनस 9 आ जाएगा 3r और ये आ जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट होकर 31 इक्वल टू 3r। और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 31/3, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3 0 3 3 जा 9 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। तो बच्चों r की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी होल नंबर। तो होल नंबर नहीं आया ये, ठीक है ना। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि r की वैल्यू 0 हो जाती तो भी पहली टर्म हो जाती है। 0 रखने से 1 आ जाती, दूसरी हो जाती 2 आ जाती, तीसरी 3 आ जाती, फोर्थ। इस तरीके से यानी कि कोई न कोई सी टर्म हो जाती। अब ये कोई प्लेस होता नहीं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर रखूँ मैं r की वैल्यू तो टर्म हो जाएगी 11.33। तो डेसिमल में कोई प्लेस नहीं होता, प्लेस होता है 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल में। तो 0 मैंने क्यों कहा, क्योंकि 0 रखने से भी पहली टर्म बन जाएगी। तो 0 भी अलाउड है और सारे नेचुरल नंबर यानी कि होल नंबर। r की वैल्यू आ जाए ऐसी तो यस, वरना नो। अब इसका आंसर आ जाएगा नो, दिस बाइनोमियल डज नॉट कंटेन्स x रेज टू द 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ एनी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि अगर इसमें कोई x स्क्वायर की टर्म है तो उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए। तो लेट कर लिया मैंने, लेट TR+1 बी द टर्म विच कंटेन x स्क्वायर। तो TR+1 टर्म फाइंड आउट करेंगे 9CR और a है आपका 3x स्क्वायर, उसकी पावर लगती है 9 माइनस r और b है आपका -1/2x। विद साइन लेना होता है, पावर लगेगी r। तो ये आ जाएगा 9CR, 3 के ऊपर पावर अलग से लगाएंगे 9 माइनस r। देखो ये 3 के ऊपर पावर, -1 के ऊपर पावर r अलग से लगेगी। अब x स्क्वायर के ऊपर पावर ये बच गई आपकी 9 माइनस r और 1/x के ऊपर पावर बच गई r। ठीक है ना। थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, TR+1 चला हुआ है
3 रेज टू द 9 माइनस आर माइनस 1 रेज टू द आर, और x के ऊपर पावर लग जाएगी 18 माइनस 2r, और ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी कि 18 माइनस 3r हो जाएगा। और दिस बाइनोमियल कंटेन x स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 2, तो 18 माइनस 3r हो जाएगा 2 के इक्वल, माइनस 3r की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16, और r की वैल्यू आ जाएगी 16/3, डजंट बिलोंग्स टू होल नंबर, therefore this binomial does not contains any term involving x square। तो इसमें x square है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों आपको। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन में बताना आपने कि इस बाइनोमियल के अंदर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x की -1 हो, यानी कि 1/x हो। तो चेक करते हैं भाई, लेट करके चल पड़ता हूँ, लेट tr+1 विद द टर्म विच कंटेन x की -1, तो tr+1 निकालेंगे ncr, और a जो कि x स्क्वायर है रेज टू द n-r, और b जो कि 1/x है रेज टू द r। अब x की टर्म इकट्ठी कर लेते हैं बच्चों, इसमें 12cr और x के ऊपर 24 माइनस 2r, तो ये है देखो 2 की और इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और x के नीचे पावर है r जो कि ऊपर चली जाएगी, तो 20 माइनस 3r आ जाएगा यहाँ पर, 24 माइनस 3r, ठीक है ना। अब ये बाइनोमियल x की -1 को तभी रखेगी जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, 24 माइनस 3r को -1 के इक्वल रखेंगे, और 3r की वैल्यू आ जाएगी, ये उस तरफ चलेगा, ये इस तरफ 25, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/3, जो कि डेसिमल में आ गई, doesn't belongs to whole number, therefore this binomial have no term which contains x raised to the -1। नेक्स्ट बेटा इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करनी है हमने इन बाइनोमियल्स में। इंडिपेंडेंट टर्म यानी कि x की पावर 0 वाली टर्म, प्योर टर्म भी बोलते हैं उसको, कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। टर्म कंटेनिंग x की पावर 0 भी बोलते हैं। तो भाई लेट कर लिया मैंने, लेट tr+1 बी द टर्म बी इंडिपेंडेंट टर्म, that is term which contain x raised to the 0। तो भाई tr+1 निकालते हैं, देखो ncr a raised to the n-r एंड b raised to the r, ये फार्मूला है। तो n की जगह आपके पास क्या है 9, a की जगह क्या है आपके पास x स्क्वायर, और n की जगह 9 रखेंगे, ठीक है ना, और b की जगह क्या आपके पास 1/x, तो ये आ जाएगा 9cr, x के ऊपर पावर आ जाएगी 10 माइनस 2r, और नीचे x के ऊपर पावर है r, तो ये आ जाएगा 9cr, x के ऊपर पावर आ जाएगी 10 माइनस 3r। तो ये टर्म x की पावर 0 तभी रखेगी जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 10 माइनस 3r की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है ना। दोबारा से चेक कर लेते हैं, देखो एक बार 9cr x स्क्वायर जो कि a है रेज टू द 9 माइनस r, यहाँ पर पावर क्या है 9 माइनस r, ठीक है ना, n माइनस r होती है ना, और 1/x रेज टू द r, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18 माइनस 2r, और ये r ऊपर जाकर ये आ जाएगा 18 माइनस 3r। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे अब हम, ठीक है ना, तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6, तो r की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 यहाँ पुट कर देंगे हम, देखो ये आ जाएगी 7th टर्म आ जाएगी। अगर ये पूछा जाए विच टर्म इज इंडिपेंडेंट टर्म, तो आंसर आ जाता 7th, लेकिन टर्म पूछी उसने कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट टर्म है, तो r की जगह 6 रख देना यहाँ पर 9c6, और x की पावर यहाँ पर तो 0 बन ही जाएगी। 9c6 को 9c3 भी लिखा जा सकता है 9 माइनस 6 करके, और 9c3 को एक्सपेंड करेंगे हम 9, 8 और 7, 1 2 3, तो ये कैंसिल हो गया 3 पर, ये कैंसिल हो गया 4 पर, 12 7 जा 84, यानी कि 84 वो टर्म है जो कि क्या है कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, टर्म कंटेनिंग x की पावर 0। नेक्स्ट है, इसमें भी tr+1 को लेट कर लेना इंडिपेंडेंट टर्म, तो tr+1 निकाल देता हूं मैं ncr
ए रेज टू द एन माइनस आर एंड बी जो कि -1/x है, साइन लेना मत भूलना माइनस का, रेज टू द आर। तो 14cr और x के ऊपर पावर आ जाएगी 14 माइनस आर और माइनस आर, ये नीचे आर है, ऊपर जाकर माइनस आर हो जाएगी और साथ में -1 की पावर आर है ये। तो 14cr -1 की पावर आर फ्रंट में लिख लेंगे और ये आ जाएगा x रेज टू द 14 माइनस 2r। दिस टर्म कंटेन x रेज टू द 0 इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 0। तो 14 माइनस 2r को 0 के इक्वल रखेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। r की वैल्यू 7 आ गई तो टर्म हो गई आपकी देखो 8th। यहाँ पर 7 रखेंगे, 14c7 यहाँ पर रखेंगे, देखो ये है पूरी तरह सोल्ड, -1 के ऊपर 7 रखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, -1 की पावर 7 और ये x की पावर 0 हो ही जाएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से, 14 13 12 14 13 12 उसके बाद 11 10 इस तरह 7 फैक्टर करके ऊपर और 1 2 3 4 5 6 7 नीचे लिख रहे, कैंसिल वगैरह कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही tr+1 को हमने इंडिपेंडेंट टर्म लेट कर लिया 5cr और x की रेज टू द 5 माइनस r एंड -2/x³ रेज टू द r। तो 5cr एज इट इज, -2 की पावर r आगे लिख देता हूं मैं, और x के ऊपर जानते हो आप 10 माइनस 2r हो जाएगी और नीचे आ जाएगा x की पावर 3r, 3 पहले से था, r और लग गई तो ऊपर जाकर के आ जाएगा -5r बन जाएगी ये सारा एज इट इज, और x के ऊपर पावर बन जाएगी 10 माइनस 5r। तो 10 माइनस 5r को हम रखेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। अब r की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देना आप, -2 की पावर 2 और 5c2 और x की पावर 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 और इंटू 10 यानी कि 40। तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या है इसकी, 40। नेक्स्ट बच्चों 10th का 4th पार्ट, इसमें भी इंडिपेंडेंट टर्म ही बतानी है आपने। तो tr+1 को इंडिपेंडेंट टर्म लेट करके चलेंगे और ये आ जाएगा आपका tr+1 ncr a जो कि 2x की 4 है उसके ऊपर पावर लगती है n माइनस आर, b जो कि -1/x है उसके ऊपर पावर लगेगी r। तो 10cr यहाँ पर है ही, 2 के ऊपर पावर है 10 माइनस आर और x की पावर 4 है उसके ऊपर पावर है 10 माइनस आर, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 40 माइनस 4r हो जाएगी, और नीचे क्या है x के ऊपर पावर r और -1 की r मैं आगे लिख देता हूँ उसके, तो -1 रेज टू द r 10cr और 2 रेज टू द 10 माइनस r और x के ऊपर पावर आ जाएगी 40 माइनस 5r। तो इसमें x की पावर 0 तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू क्या हो 0, यानी कि 40 माइनस 5r आ जाएगा 0 के इक्वल, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 8, तो r की वैल्यू 8 रखेंगे, -1 की पावर 8 क्या आ जाएगा +1, ये है 10c8 और 2 के ऊपर पावर 10 माइनस 8 और यहाँ पर x की पावर 0 हो ही जाएगा बच्चों। 10c8 होता है 10c2 के इक्वल और 2 के ऊपर 2 पावर यानी कि 4 होगी, 10c2 होता है 10 इंटू 9 1 इंटू 2 यानी कि 45, 45 इंटू 4 2 की पावर 4, ठीक है ना। तो 45 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 4 4 16 प्लस 2 180, तो ये टर्म आपके आ जाएगी कांस्टेंट टर्म 180। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, 10th का 4th पार्ट। तो रेंज देख लेता हूँ कैमरे की, यहाँ तक नहीं है भाई बच्चों, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये देखो यहाँ तक आपको दिखाई देता है, 10c2 हो जाएगा 10 इंटू 9 और 1 इंटू 2 यानी कि 45 और 2 की पावर 2 यहाँ पर 4 है ही, और सारा कैलकुलेट होकर 180 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है, tr+1 को टर्म लेट कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म, तो tr+1 निकालेंगे, ये आ जाएगा ncr और a रेज टू द n माइनस r एंड b जो कि -1/x² है रेज टू द r।
तो 3NCR और x रेज टू द 3n माइनस आर और 1/x रेज टू द 2r और -1 की पावर r मैं फ्रंट में लिख देता हूँ। तो -1 रेज टू द r 3NCR और x के ऊपर पावर लग जाएगी 3n माइनस 3r। तो ये टर्म x की पावर 0 तब रखेगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू 0 होने का मीनिंग है r की वैल्यू क्या आ गई n। तो r की जगह n रखेंगे यहाँ पर -1 रेज टू द n और 3NCn और ये x की पावर 0 हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप इसको और आगे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। 3n फैक्टोरियल 3n माइनस n यानी कि 2n फैक्टोरियल और साथ में n फैक्टोरियल और -1 के ऊपर पावर n। नेक्स्ट बच्चों इसकी भी कांस्टेंट टर्म बतानी है आपने। तो tr+1 टर्म को लेट कर लेते हैं। इसकी कांस्टेंट टर्म ये आ जाएगी 18CR और x जो कि a जो कि x की 1/3 है, पावर लगेगी 18 माइनस r। b जो कि है 1/2 टाइम्स x की 1/3, पावर लगेगी इसके ऊपर r। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18CR और 1/2 की पावर r आगे निकाल लेते हैं। देखो x के ऊपर पावर लग जाएगी 18 माइनस, बल्कि x की 1/3 के ऊपर ही लगा देता हूँ। देखो 18 माइनस r है और नीचे इसके ऊपर r लगेगी तो 18 माइनस 2r हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 18CR 1/2 रेज टू द r और x के ऊपर पावर जो है 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3। ये 0 तभी रखेगा, x की पावर 0 तभी होगा इसमें जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि 18 माइनस 2r/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी 9। r की वैल्यू 9 यहाँ रखेंगे। 18C9 1/2 रेज टू द 9 और यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू द 0। तो यहीं तक छोड़ सकते हो बच्चों आंसर को आप। नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन। ये आपकी गिवन एक्सपेंशन है और n और a की वैल्यू निकालनी है। अगर फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 5/2, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे बच्चों। देखो फोर्थ टर्म को निकालने से पहले आपने निकलना पड़ेगा ऐसे, और इस फार्मूले से निकालेंगे हम। tr+1 का फार्मूला होता है NCR a रेज टू द n माइनस r एंड b रेज टू द r। a क्या होती है फर्स्ट टर्म, b सेकेंड टर्म और n ये होगी। देखो NCR, r क्या है 3, a क्या आपके पास ax रेज टू द n माइनस 3 और b क्या आपके पास 1/x रेज टू द r यानी कि 3 और राइट में क्या है 5/2। ठीक है ना। तो NC3 एज इट इज, a के ऊपर पावर है n माइनस 3, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। a के ऊपर अलग लगा दी पावर, x के ऊपर अलग से लगा देता हूँ n माइनस 3 और नीचे x की पावर क्या है 3, राइट में क्या है 5/2। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। a रेज टू द n माइनस 3 और NC3 x के ऊपर पावर लग जाएगी यहाँ पर n माइनस 6 और राइट में 5/2। इसके साथ मैं लिख देता हूँ x की पावर 0। अब आंसर केवल कंपेयरिंग से आ सकता है क्योंकि इक्वेशन 1 हो गई और वेरिएबल कितने हो गए 2 और x को भी शामिल करें तो 3, तो वैल्यू नहीं आ सकती भाई बिना कंपेयरिंग से आएगी। देखो x की पावर को x की पावर के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 और कांस्टेंट क्या आपका a रेज टू द n माइनस 3 और NC3 कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे जो कि कितना 5/2। ये सारा कांस्टेंट इधर का ये उधर का, तो 5/2 के इक्वल रखेंगे और इसमें n की जगह 6 पुट करेंगे तो a³ ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और 6C3 आ जाएगा। 5/2 ये है। 6C3 को कैलकुलेट करेंगे 6 5 4 और 1 2 3 जो कि कितना आ जाएगा 20। 6 से 6 कैंसिल होकर राइट में 5/2 है ही। अब ये आ गया a³ और यहाँ पर आ गया 20 राइट में चले आ जाएगा 5/2 और 20 राइट में जाकर लोअर पार्ट में आ जाएगा। 5 4 जा 20 हो गया और 1/8 आ गया ये राइट में जो कि 1/2 का क्यूब हो गया।
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 6। नेक्स्ट है बच्चों ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया आपने, जब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। तो भाई एक मेथड ये है कि पूरी एक्सपेंशन को एक्सपेंड कीजिए और उसमें एक्स की जगह 4 पुट कर लीजिए, और 4 पुट करने के बाद जो ग्रेटेस्ट टर्म लगे आपको वो ग्रेटेस्ट टर्म बता सकते हो। नेक्स्ट मेथड है बच्चों टी आर प्लस उनको ग्रेटेस्ट टर्म लेकर चलेंगे। लेट टी आर प्लस विद ग्रेटेस्ट टर्म लिख लेना यहाँ पर। देयरफॉर टी आर प्लस 1 जो टर्म है वो ग्रेटेस्ट होगी तो सबसे ही ग्रेटेस्ट हो जाएगी, वो सबसे ही ग्रेटर हो जाएगी वो। तो टी आर से भी क्या हो जाएगी वो ग्रेटर। टी आर की जगह टी आर -1 ले सकते हो, टी आर +2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन टी आर लेंगे क्योंकि इनमें एक का डिफरेंस रहेगा तो इजी रहेगा अपने लिए। अब टी आर प्लस 1 टर्म आ जाएगी 12CR और a रेज टू द 12 -r एंड b रेज टू द r ग्रेटर देन। टी आर टर्म को लिखना पड़ेगा एक कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा एक बार इसको। r की जगह r-1 लेना आपने अब की बार 12CR-1 और a रेज टू द n-r यानी 13 -r और b जो कि क्या है 3x रेज टू द r-1, ठीक है ना। अब कैंसिल वैंसिल कर देते हैं, देखो यहाँ पर 12 -r, यहाँ पर 13 -r, तो ये पावर कम है, मान लो ये पावर है 12 और ये है 13, तो पूरा कैंसिल होकर वहाँ पर 10 बच जाएगा। 12CR-1 और यहाँ पर बच जाएगा 10, ये सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस तरफ जाकर डिवाइड में होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। फिर मान लो ये 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर 13, तो ये उस तरफ जाएगा डिवाइड होगा तो उस पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 13 - 12 1 पावर बच जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 3x की पावर r-1 यहाँ पर है, r यहाँ पर है, तो ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x। बस अब कैलकुलेट करना है, x की जगह 4 पुट करना चाहिए तो अभी कर सकते हैं आप, x की जगह 4 पुट कर सकते हैं। देखो 4 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये कैंसिल भी हो जाएगा। 12CR को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल और साथ में लोअर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचा हुआ है 6 ग्रेटर देन है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 -r + 1 यानी कि 13 -r फैक्टोरियल, और साथ में क्या है r-1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में कैंसिल करना हमने, ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, और यहाँ पर अपर पार्ट में 5 भी बचा हुआ है। तो फैक्टोरियल में मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको सीधा कैंसिल करने की। वैसे पहले एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए, इसको आप ब्रेक करेंगे r × r-1 फैक्टोरियल में, और फिर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसको ब्रेक करेंगे 13 - r × 12 - r फैक्टोरियल, 12 - r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। अब मैं बता देता हूँ, अगर एक का डिफरेंस होना लाइक टर्म में फैक्टोरियल के केस में, तो छोटा फैक्टोरियल तो सारा कैंसिल हो जाएगा और बड़े की फैक्टोरियल कैंसिल कर दो। ट्रिक है ये, ऐसे एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन में नहीं आता ये, एक्सप्लेनेशन से मैंने बता दिया आपको, ये ट्रिक है सीधी। 12 - r फैक्टोरियल छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, तो छोटा तो सारा रेज हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल कैंसिल होकर यही बचता है। ये बच गया 6 - r और ये बच गया 5 डिवाइडेड बाई 13 - r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 6 जा 78 - 6r और ग्रेटर देन 5r। ये उस तरफ जाएगा 78 ग्रेटर देन 11r और 11r लेस देन 78 एंड r लेस देन 78 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, 1 बच गया रिमाइंडर, ठीक है ना। एक रिमाइंडर बच गया 0, यहाँ से उतार लिया और फिर 0 पर गया ये, यानी कि डेसिमल में ही छोड़ देते हैं। 11 7 जा 77 और 1 बच गया रिमाइंडर, तो इसको हम लिखेंगे 11 इंटीग्रल 1/7, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या है, लेस देन 11, लेस 11 पॉइंट समथिंग, r की वैल्यू लेस देन 11 पॉइंट समथिंग, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 11 हो जाएगी, ठीक है ना। 11 होगी तो टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी, TR+1 में रखेंगे, देखो
टी आर प्लस वन ये टर्म थी। इलेवन प्लस वन, देखो ये है 11 प्लस वन, तो आर की जगह क्या आ गया 11, तो 12c 11 और 10 रेज टू द 12 माइनस 11 और ये x की जगह 4 रखेंगे तो 12 रेज टू द 11, तो ये आ जाएगा आपका t12 आ जाएगी। 12c 11 होता है 12 और 10 की पावर 12 माइनस 11 यानी कि 1 यानी कि 120 और साथ में 12 की पावर 11, तो ये आपकी ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी। बच्चों आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 12th। आंसर देख लेते हैं भाई बच्चों एक बार। तो बच्चों गड़बड़ ये होगी बेटा, ये इंटीग्रल यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में मैंने रोंग लिख दिया। 11 7 जा 77 7 पॉइंट, ठीक है ना। 78 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77 1, यानी कि ये आ जाएगा 7 इंटीग्रल 1/11, ठीक है ना। 78/11 बनाना था ना हमने, 78/11, तो ये है 7 इंटीग्रल 1/11, मैंने लिख दिया 11 इंटीग्रल 1/7। तो r की वैल्यू क्या होगी 7 पॉइंट समथिंग से लेस, यानी कि कितनी हो जाएगी 7, और 7 हो जाएगी भाई, तो यहाँ पर 7 रखेंगे हम 7, तो 7 रखने से ये 8 हो गया, और यहाँ पर 7 रखेंगे 12c 7 और 10 रेज टू द 12 माइनस 7 और 3x जो कि 12 हो गया, x रखने से रेज टू द 7, तो 12c 7 को 12c 5 भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, इसमें आंसर छोड़ देंगे वो भी ठीक हो जाएगा। 10 रेज टू द 12 माइनस 7 यानी कि 5 और 12 रेज टू द 7, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है भाई, जब माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है तो 100% कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है आपको भी, ठीक है ना। ये डेसिमल में लिख लेना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग हो गया तो 7 पॉइंट समथिंग से लेस क्या हो जाएगा 7, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेना। नेक्स्ट बेटा 13 क्वेश्चन में जो है ये एक्सपेंशन दे रखी है और 21st 22nd टर्म दोनों की इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालनी है आपने। तो T21 को आप लिख सकते हो 20 + 1 और इसको लिख सकते हो 21 + 1 एनसीआर लगाने के लिए। तो एनसीआर लगाएंगे एनसीआर और 1 के ऊपर पावर लगाने की जरूरत नहीं, जो कि लगती है n-r, और x के ऊपर पावर लगेगी r, जो कि यहाँ पर होती है, ठीक है। ऐसे ही 44C21 और x के ऊपर पावर लगेगी 21, तो इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। 44 फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर यानी कि 24 फैक्टोरियल और लोअर पार्ट का फैक्टोरियल यानी कि 20 फैक्टोरियल, ठीक। राइट में ये x की 21 इससे कैंसिल होकर x की 1 बच जाएगा राइट में, और ये है अपर पार्ट में 44 फैक्टोरियल, 44 माइनस 21 यानी कि 23 फैक्टोरियल और ये 21 फैक्टोरियल, और साथ में बच गया x, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर आप ट्रिक से कैंसिल करना चाहते हैं तो फैक्टोरियल के केस में अगर एक का डिफरेंस हो तो छोटा नंबर पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल साफ हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में भी एक का डिफरेंस है, छोटा नंबर सारा साफ हो जाएगा, बड़े का फैक्टोरियल साफ हो जाएगा, वरना इस तरीके से कर लेना 23 तक रोककर और 23 फैक्टोरियल से कैंसिल कर लेना इस तरीके से, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 21 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 21/24 और ये कैंसिल हो गया 3 से, 3 7 जा 3 8 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/8। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन, ये एक्सपेंशन दे रखी है और इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल, कोफिशिएंट इक्वल। तो आपने वैल्यू निकालनी है r की। तो भाई ये टर्म निकालता हूं मैं पहले, T2r + 1, तो 1 में ब्रेक करना होता है, ऑलरेडी ब्रेक है ये,
तो ये आ जाएगा एन सी आर, आर की जगह है आपके पास 2r, और ए जो कि 1 है इसके ऊपर पावर लगेगी 43 माइनस 2r, लगाने की जरूरत नहीं, और x के ऊपर पावर लगेगी 2r। ठीक ऐसे ही हम निकालेंगे tr प्लस 2, और इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपने tr प्लस 1 प्लस 1 में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 43 सी आर प्लस 1, और x के ऊपर पावर लगेगी r प्लस 1। तो ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट उसने क्या कहा, इक्वल। तो 43 सी 2r इक्वल हो जाएगा 43 सी आर प्लस 1 की, ठीक है ना। तो या तो कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके कर सकते हो, वरना एक फार्मूला है इजी फार्मूला, उससे करेंगे तो फायदा रहेगा आपको। एन सी आर और एन सी एक्स अगर इक्वल हो तो या तो क्या होगा, r और x आपस में क्या होंगे, इक्वल, या फिर क्या होगा, r जो r प्लस x का जो सम है वो n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो 2r और r प्लस 1 इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, या फिर इन दोनों का जो सम है 2r प्लस r प्लस 1 का सम, ये आ जाएगा n के इक्वल, यानी कि 43 के इक्वल। तो ये आ गया 3r इक्वल टू 42, और r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14। तो आंसर आ गया बच्चों 1 और 14। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे भाई, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो।